ओम शांति। ये पाठ 5 है, कुंडलिनी, चक्र और नाड़ी। अगले 4 पाठ अगर नहीं सुना है तो वो सुनो, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे और ही ऊंडान में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये 4 पाठ जरूर सुनो। तो ये 5वां हम शुरू करते हैं, मेरुदंड। ये जो शरीर का आधार है, ये मेरुदंड जो कुंडलिनी से जुड़ा है। मेरुदंड पूरे शरीर की आधारशिला है। और अगर मेरुदंड युवा है तो हम युवा हैं, अगर मेरुदंड बूढ़ा तो हम भी बूढ़े। अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के ऊपर उठती एक केंद्र की और गति करती हुई प्रकाश किरण समझो, और इस भ्रांति तुम में जीवंतता का उदय होता है। मेरुदंड पूरे शरीर की आधारशिला है, जिसे हम स्पाइन या करोड़रज्जु कहते हैं। नर्वस सिस्टम से ये जुड़ा है। मेडिटेशन और कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा से कनेक्ट कर करोड़रज्जु में आए चक्र में एनर्जी प्रवाह करके सारे अवरोध खोलने से संचित कर्म भस्म होते हैं और हम दुख, प्रॉब्लम, बीमारियों से मुक्त होते जाते हैं। ये जो स्पाइन है, करोड़रज्जु है, वो सारे शरीर के अंगों के स्विच बोर्ड है। मेन 60 पॉइंट जो 7 चक्र है, इसमें से 31 पॉइंट, इसमें से 108, और ऐसे सारा स्विच बोर्ड बना है। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे पॉइंट बनते हैं। ये मेरुदंड के 2 छोर है। उसके आरंभ का है जो वो काम केंद्र मूलाधार चक्र है। मेरुदंड का जो आरंभ है वह पृथ्वी से जुड़ा है। काम वासना अगर भीतर में है तो वो सर्व पार्थिव चीज है। तुम्हारे मेरुदंड के आरंभिक चक्र के द्वारा तुम निसर्ग के संपर्क में आते हो, जिसे सांख्य प्रकृति कहते हैं। पृथ्वी या पदार्थ से जुड़े हैं, क्योंकि ये जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी से जुड़ा है। और जब अंतिम चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने से तुम परमात्मा के संपर्क में आ जाते हो, तब तुम्हारे अस्तित्व के ये 2 ध्रुव है। पहला है काम केंद्र, दूसरा है सहस्त्रार जो शक्तियों का स्रोत है। अंग्रेजी में सहस्त्रार के लिए और कोई शब्द नहीं है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस पॉइंट है वो यही जगह है जो सिर के ऊपर के भाग में होता है, जहां हम उसे तालवा कहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये पोचा होता है, वही ये जगह है। यही 2 ध्रुव है जो सृष्टि के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जुड़ा है। हमारे जो सारी शरीर की जो रचना है वो सारी सृष्टि की रचना के साथ, ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। वो हमने सारा आभा मंडल, डायमेंशन, 10 डायमेंशन समझाया है।
यूनिवर्स के लिए समझाया है, उसमें इस बातों को आप डिटेल में समझ सकते हो। हमारा जीवन या तो कामोन्मुख होगा या सहस्त्रामुख होगा। या तो तुम्हारी ऊर्जा काम केंद्र से बहकर पृथ्वी में वापस जाएगी, या हमारी ऊर्जा ऊर्ध्व गति होकर सहस्त्र से निकलकर अनंत आकाश में समा जाएगी। सहस्त्रार से ब्रह्म में परम सत्ता से हम जुड़ जाते हैं। हमारी एनर्जी काम केंद्र से पदार्थ जगत में प्रवाहित होती है, तो पृथ्वी से जुड़े रहते हो। ये दो प्रवाह है, ये दो संभावनाएं हैं। जब तक हम ऊपर की ओर विकसित नहीं होते, हमारे दुख कभी भी समाप्त नहीं होंगे। हमें सुख की झलक जरूर मिलती है, लेकिन वे झलकें ही होगी, स्थायी सुख कभी नहीं पा सकते। जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, तुम्हें सुख की अधिक सच्ची झलकें मिलने लगेगी, और जब ऊर्जा सहस्त्र तक पहुंचेगी, तुम परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। वही निर्वाण की अवस्था है। तब सिर्फ झलक नहीं मिलती, तुम आनंद ही हो जाते हो, आनंद स्वरूप बन जाते हो और स्थायी सुख प्राप्त करते हो। ये परमात्मा ही आकर राजयोग द्वारा सिखाते हैं कि ऊर्जा को, मेरुदंड की एनर्जी सप्त धातु को रीढ़ के द्वारा कैसे ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, कैसे उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गतिमान किया जाए। पृथ्वी सब चीजों को अपनी ओर खींच रही है। तुम्हारी काम ऊर्जा को भी पृथ्वी नीचे खींच रही है। पृथ्वी तुम्हारी जीवन ऊर्जा को नीचे की तरफ खींचती है, और यह स्वाभाविक है क्योंकि जीवन ऊर्जा पृथ्वी से आती है। तुम भोजन लेते हो और उससे तुम अपने भीतर जीवन ऊर्जा निर्मित कर रहे हो। यह ऊर्जा पृथ्वी से आती है और पृथ्वी से उसे वापिस खींचती है। माना पृथ्वी से आती है तो पृथ्वी इसको खींचती है। जिस क्षण तुम्हारे काम वासना के विपरीत ध्रुव से तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होती है, सहस्त्र तक पहुंचती है, तो तुम मनुष्य नहीं रहते। इस धरती के न रहकर तुम भगवान की तरफ, माना भगवान की तरह पूज्य हो जाते हो। इसीलिए ये कृष्ण या राम या देवी देवताओं को हम भगवान कहते हैं। वास्तव में वो भगवान नहीं है, वो उच्च देवी देवताएं हैं, भगवान समान बने हैं। तो उसका यही अर्थ है। उनके शरीर तो हमारे जैसे ही मनुष्य का ही है। उनके शरीर के भी जन्म होंगे और मरेंगे। उनके शरीरों में सब कुछ वैसा ही होता है जैसे हमारे शरीरों में होता है। सिर्फ एक चीज उनके शरीरों में नहीं होती जो हमारे शरीर में होती है। उनकी ऊर्जा ने गुरुत्वाकर्षण के पैटर्न को तोड़ दिया है। उनकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर सहस्त्र तक पहुंची होती है। ब्रेन 100% एक्टिव हो जाता है, 7 चक्र खुल जाता है और नाड़ियां बैलेंस हो जाती है। इसीलिए
उसके आसपास सफेद ओरा दिखाते हैं, यही यादगार में। उनके पास ऊर्जा का एक भिन्न स्रोत है जो पृथ्वी से भी शक्तिशाली है। परमात्मा की ऊर्जा उनके प्रभाव से सब कुछ सतो प्रधान हो जाता है, जिसे स्वर्ग कहते हैं। सारे विश्व का आधार ये थोड़ी सी मुख्य आत्माएं ही है, जो हमने 10 डायमेंशन में अच्छी रीति समझाया है। आप चाहो तो सुन सकते हो। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही नियम, संयम और ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी की बनने की आवश्यकता है। मना ब्रह्मचारी बनना पड़े, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। जितना हम इस नियम फॉलो करते उतनी हमें सफलता जल्दी मिलती, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो सकती है। नियम, संयम और पॉजिटिव संकल्प से आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक पहुंचने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। वही आत्माएं देवता पूज्य बनती है। सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना अर्थात परमात्मा से जुड़ जाना। उन जैसा संपूर्ण पवित्र बन उनके साथ वापिस परम धाम जाकर स्वर्ग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना। वही कुलदेवी पूर्वज बन पूज्य बनना, वही 10th डायमेंशन में बताया है। मना 10th डायमेंशन जो है जहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ सिर्फ प्योर एनर्जी ही है, जिसे परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। साइंस और शास्त्रों और वैदिक साइंस में भी ये 10th डायमेंशन के बारे में बताया है कि यहाँ कोई भी स्थूल चीज जा नहीं सकती। ये हमने 10 डायमेंशन में समझाया है। कहते हैं कि नीचे के जो 3 चक्र है वो भौतिक चीजों से जुड़े हैं, और चौथा चक्र अनाहत चक्र वो बैलेंस चक्र है। भौतिक और सूक्ष्म दोनों को बैलेंस करता है, और वही सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा हुआ है। वो हम आगे नाड़ी के चैप्टर में समझेंगे। उसके ऊपर माना चौथे के बाद 5, 6, 7 जो 3 चक्र है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा है, एनर्जी आत्मा से जुड़ा है। जब तक नीचे के 3 चक्र नहीं खुलते, एनर्जी प्रवाह कुंडलिनी ऊपर नहीं उठती, तब तक आध्यात्मिकता में जल्दी प्रगति नहीं होती, आगे बढ़ नहीं सकते। भगवान आके जो राज्यों के लिए नियम बताते हैं वो इस चक्र को खोलने के लिए ही है। लेकिन हमारे अंदर भक्ति की जो मान्यताएं भी है और धर्म के अनेक पंथ हो गए हैं, इसीलिए सब उस परमात्मा को पहचान नहीं सकते और नीचे के 3 चक्र खोल नहीं सकते। कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो क्या आप सोते थे? तो यहाँ सोने का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार में सोना। तो कहा हमारी भी ऐसी दशा ना हो कि अभी भगवान भाग्य बांट रहा हो और हम अज्ञानी बनकर उसको पहचान ना सके और बाद में पछताना पड़े। जब हम इस अज्ञान रूपी अंधकार से उठते हैं तब ये चक्र खुलते हैं। हम भौतिक चीजों से डिटेच होते जाते हैं, तब अनाहत चक्र खुलता है।
जो प्रेम के गुण से जुड़ा है। ये चक्र खुलने से हमारा प्रेम परमात्मा से बढ़ जाता है और निस्वार्थ प्रेम बन जाता है। उनके जैसी निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, तब हम सतयुग के पहले जन्म में आने के लायक बनते हैं। हमारे लिए सब समान बन जाते हैं। सारी दुनिया अपना परिवार लगता है, तब दूसरों के लिए समय निकाल पाएंगे। आज खुद के लिए भी समय नहीं है, तो भला दूसरों के लिए कैसे निकालेंगे? इसीलिए गीता में कहा है कि अगर कर्म में कुशलता लावे, इसका नाम योग। हर एक परिस्थिति में अचल अडोल रहे, सबको समान भाव से देखे, मान अपमान, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब तवंगर, सब उनके लिए समान हो, उसको कहते हैं सच्चा सच्चा योगी। अभी हमें चेक करना है कि इसमें से हमारे में क्या है। अगर ये कुछ नहीं होता और हम भक्ति करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हो रही है, तो डॉक्टर को बदलना पड़ता है ना। तो यहाँ भी हमें चेक करके अपने आप को चेंज करने का पुरुषार्थ करना है। अगर दुनिया में मनुष्य भक्ति, ध्यान, अनेक प्रकार के योग करे, लेकिन ये गीता में बताया है वो जीवन में परिवर्तन न आए, तो ये सच्ची याद, ये वा योग कहेंगे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें दवा देते हैं, हमारी बीमारी दूर नहीं होती, तो क्या वही डॉक्टर के पास जाएंगे? स्पेशलिस्ट के पास जाकर दवाई चेंज करनी पड़ती है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो हम अगले चैप्टर में अभी इस मेरुदंड का पार्ट 2 समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जो कुंडलिनी चक्र नाड़ी जो हमने बहुत मंथन करके तैयार किया है आध्यात्मिकता की रीति से, इसीलिए ये सबको फॉरवर्ड करो, सब सुने, समझे और जीवन में उसका उपयोग कर दुख, अशांति से, बीमारियों से मुक्त हो सके। ओम शांति।